Hello and welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल है आज आपका सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के ऊपर एंड ये प्रोजेक्ट आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 में काम आएगा इसके ऊपर। पहले देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर है क्या। तो यहाँ पे सेमी हाई स्पीड रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है ये, जो केरला के नॉर्दर्न पार्ट को दैट इज कसारागोड को उसके सदर्न पार्ट से कनेक्ट करेगा दैट इज तिरुवनंतपुरम। एंड ये रेलवे लाइन आपका इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है, तो इसलिए कोई एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का यहाँ पे चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। ये कुछ इकोलॉजिकल एंड सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड है, इनको एक बार आप लोग देख लेना। अब ये प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है केरला में विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रोजेक्ट, एंड ये प्रोटेस्ट ही आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले तो ये टॉपिक ज्योग्राफी ऑप्शनल में कौन से पार्ट में आएगा वो देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। ये रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग का पार्ट है क्योंकि एक पर्टिकुलर रीजन दैट इज केरला स्टेट उसके डेवलपमेंट का यहाँ पे बात हो रहा है। यहाँ पे ये हो रहा है क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इसलिए यहाँ पे टूरिज्म बूस्ट होगा। प्लस ये जो रीजनल कनेक्टिविटी है उससे टाइम आप देख सकते हैं कितना कट हो रहा है। 12 आवर्स से 4 आवर्स में आप ये डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, बट अब ज्योग्राफी ऑप्शनल पर्सपेक्टिव से देखें, पॉलिटिकल इशूज तो बहुत सारे चल रहे हैं उसके वजह से प्रोटेस्ट हो रही है, वो हम लोग को नहीं देखना है। हम लोग को यहाँ पे ज्योग्राफी ऑप्शनल से मतलब है। एंड केरला का जो वेस्ट कोस्ट है दैट इज दिस पार्ट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैक वाटर्स, कयल्स एंड बहुत सारे वेटलैंड्स हैं। ये चीज़ें हम लोग को पता है केरला के, ये सब एक यूनिक फीचर है। तो ये जो रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है जब ये कनेक्ट होगा तो ऑफकोर्स ये जो बैक वाटर, कयल्स हैं, वेटलैंड्स हैं, ये डिस्टर्ब होंगे। फिर केरला के बारे में आपको एक और चीज़ पता होगा कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो केरला में काफ़ी है, एंड जो वेस्टर्न घाट्स के आसपास ट्राइबल्स रहते हैं उनके डिस्प्लेसमेंट के इश्यूज़ हैं, एंड अराउंड 30,000 फैमिलीज डिस्प्लेस होंगे इस प्रोजेक्ट की वजह से। ये दूसरा कंसर्न। प्लस ये रीजन में बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट भी कट करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स, ह्यूमन ज्योग्राफी में आपका ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट, लैंड सेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, ये सारे इश्यूज यहाँ पे उठ के आते हैं। एंड यूपीएससी का हम लोग ने देखा था, एक क्वेश्चन आया था इस बार कि द एनवायरमेंटल कंसर्न्स आर नॉट एडिक्वेटली एड्रेस्ड इन रीजनल प्लानिंग। एग्जैक्ट हिट करता है ये आर्टिकल उस क्वेश्चन को। एंड इसके ऊपर मैंने आपको 2 केस स्टडीज अभी दिए थे एक वीक के अंदर। एक था आपका राउरकेला स्टील प्लांट के ऊपर जहाँ पे ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, एक वेदांता ग्रुप के माइनिंग की वजह से नियामगिरी हिल्स में ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट। आज एक और एग्जांपल है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। तो इसको आप एक तो इस सब हेडिंग में लिख सकते हैं, अगर एनवायरमेंटल कंसर्न्स के ऊपर क्वेश्चन आया तो वहाँ पे लिख सकते हैं। अगर ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया विथ रेस्पेक्ट टू रीजनल डेवलपमेंट तो वहाँ पे भी ये आर्टिकल काम आ जाएगा। तो इन शॉर्ट रीजनल डेवलपमेंट वाले क्वेश्चन आपको ध्यान से देखने हैं कि कहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है शुगर केन एक्सपोर्ट्स के ऊपर। तो हमारे लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल में इंपॉर्टेंट हो जाता है शुगर केन एज अ क्रॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर क्रॉप है, हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन इन इंडिया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, सेकंड महाराष्ट्र, एंड फिर कर्नाटका, तमिलनाडु। यहाँ पे आप वो ऑर्डर देख सकते हैं। इन शॉर्ट इंडिया 2 पार्ट में डिवाइडेड है विथ रेस्पेक्ट टू शुगर केन प्रोडक्शन, दैट इज नॉर्दर्न इंडिया एंड वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। तो आपको ये फैक्टर्स भी पता होना चाहिए कि क्यों 2 रीजन्स में इंडिया में शुगर केन प्रोडक्शन डिवाइडेड है। पहले ज़्यादा प्रोडक्शन नॉर्थ में था, अब धीरे धीरे ये शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स सदर्न इंडिया। इसके क्या रीजन्स है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड, आपको शुगर केन कल्टीवेशन के कंडीशंस पता होना चाहिए कि किस कंडीशंस में शुगर केन कल्टीवेशन होता है, दैट इज टेम्परेचर, रेनफॉल, टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ इरिगेशन रिक्वायरमेंट, व्हाट आर द इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू शुगर केन कल्टीवेशन। फिर इसके साथ साथ आपको शुगर केन इंडस्ट्रीज से रिलेटेड इश्यूज भी पता होना चाहिए, उसके चैलेंजेस एंड गवर्नमेंट मेजर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम हो सकता है, गवर्नमेंट का एमएसपी जैसा फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस है शुगर केन के लिए, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। तो ये हो गया शुगर केन टॉपिक को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। अब ये आर्टिकल में जो न्यूज़ है वो पर्टिकुलरली शुगर एक्सपोर्ट से रिलेटेड है कि शुगर एक्सपोर्ट्स इंडिया के इस साल बहुत ज़्यादा बड़े हैं, एंड इंडिया में इस साल प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी हुई है। तो इसके रीजंस देख लेते हैं कि क्यों इंडिया का शुगर केन एक्सपोर्ट्स इतना ज़्यादा राइज हुआ है इस साल। एंड उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का, यहाँ पे आप मैप देख सकते हो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शुगर केन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का। फर्स्ट इज़ ब्राज़ील, सेकंड इज़ इंडिया, थर्ड इज़ यूरोपियन यूनियन कंबाइंड, एंड फिर चाइना। तो ब्राज़ील जो है इस साल वहाँ पे शुगर केन प्रोडक्शन काफ़ी लो हुआ है, एंड इस रीज़न से इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिला है इंडिया को, क्योंकि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड इंडिया के ऊपर ये प्रेशर है टू एक्सपोर्ट मोर शुगर केन। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने शुगर केन एक्सपोर्ट्स पे एक लिमिटेशन लगाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शुगर एक्सपोर्ट हो जाएगा तो इंडिया में शुगर केन का डिमांड ज़्यादा होगा बट अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर केन लो होगा, इस वजह से प्राइजेस राइज हो जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल आपके लिए फैक्चुअली इंपॉर्टेंट है। सी अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि एक आर्टिकल से एक आंसर या एक पूरा टॉपिक कवर हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें आपको ढूंढना चाहिए फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज़
एंड ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स मिला के आपका एक आंसर कंप्लीट हो सकता है या एक टॉपिक कंप्लीट हो सकता है। तो इस आर्टिकल में बस एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो रीजनल डेवलपमेंट वाले क्वेश्चंस आए या इन जनरल कोई फैक्चुअल क्वेश्चंस आया विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्टिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, वहाँ पे ये चीज़ें डायरेक्टली काम आएंगे। एक आपका इंडेक्स होता है दैट इज एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स फॉर 2021। उसमें गुजरात है टॉप द लिस्ट। गुजरात में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस है। सेकंड स्टेट है आपका महाराष्ट्र, थर्ड इज कर्नाटका एंड फोर्थ इज तमिलनाडु। अब एक चीज़ आप कॉमन देखेंगे सारे स्टेट्स में, ऑल दिस स्टेट्स आर कोस्टल स्टेट्स, मतलब सब स्टेट्स के पास पोर्ट्स हैं, इसलिए ऑफकोर्स जिसके पास पोर्ट्स होगा वो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में ऊपर होगा लिस्ट में। तो एक तो जोग्राफिकल फैक्टर ये है जो इनडायरेक्टली बहुत सारे लैंडलॉक स्टेट्स को लिस्ट में पीछे कर देगा। तो जोग्राफिकल एडवांटेज आप यहाँ पे देख सकते हैं कोस्टल स्टेट्स का। एंड ये इंडेक्स जो पैरामीटर्स को कंसिडर करता है उसमें भी पोर्ट एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो बस आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए कि ये 4 स्टेट्स हैं जहाँ पे एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस सबसे ज़्यादा है। कभी भी रीजनल डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट्स कोई क्वेश्चन आए तो इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन ये भी फैक्चुअली इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कुछ खास नहीं है, बस एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 4 स्टेट्स में जो फार्मर्स इनकम है वो डिक्लाइन हुआ है बाय अबाउट 30%। यहाँ पे आप 4 स्टेट्स के नाम देख सकते हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड नागालैंड। ये 4 स्टेट्स में फार्मर्स इनकम डिक्लाइन हुआ है। एंड ये न्यूज़ और हाईलाइट इसलिए हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोग्राम क्या है, टू डबल द फार्मर्स इनकम बाय 2022। एंड यहाँ पे 4 स्टेट्स के फार्मर का इनकम डिक्लाइन हो गया, इसलिए एक कमिटी भी बनी है टू लुक इनटू द इशूज़। तो ये एक फैक्ट बस आपको पता होना चाहिए कि अराउंड 30% से डिक्रीज हुआ है फार्मर्स इनकम। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज फार्म इनकम एक हाउस होल्ड का है 77,124 इन अ ईयर, दैट मीन्स अराउंड 6,500 मंथली। तो ये आपको एक फिगर पता होना चाहिए। वैसे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन जनरल आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आपकी कंट्री में फार्मर का एवरेज सैलरी पर मंथ क्या है। तो ये आपका अप्रॉक्सीमेट एवरेज सैलरी है 6,500। एंड लास्ट आर्टिकल ये 2 टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट इज मैप मार्किंग एंड सेकंड कोई रिवर पॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आए तो वहाँ पे आपके पास एक फैक्ट है कि दिल्ली का अराउंड 30% सीवेज दैट इज़ अनट्रीटेड वो डायरेक्टली यमुना में फॉल करता है। तो आप पॉल्यूशन का लेवल सोच सकते हैं, सिर्फ सीवेज पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो वो अराउंड 30% है। पूरे दिल्ली का 30% फीकल मैटर डायरेक्टली जाता है यमुना में विदाउट एनी ट्रीटमेंट। इसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, अदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, ये अलग चीज़ें हैं, ये सिर्फ आपका सीवेज पॉल्यूशन है। तो अगर रिवर वाटर पॉल्यूशन पे क्वेश्चन आता है तो ये एक फैक्ट आपके पास है। दूसरा मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको यमुना के साथ साथ उसके जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं ये सारे लोकेशंस आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल दिस इज़ यमुना, चंबल, चंबल का ट्रिब्यूटरी बनास, पार्वती, फिर यमुना का ट्रिब्यूटरी अगेन बेतवा, फिर यहाँ पे केन, ये सारे लोकेशंस आपको पता होना चाहिए। प्लस आपको फ्लो ऑफ डायरेक्शन भी बताना है। फॉर एग्जांपल यमुना का फ्लो ऑफ डायरेक्शन इज दिस, चंबल का फ्लो ऑफ डायरेक्शन इज दिस, बेतवा का इज दिस, इसलिए ये ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर चंबल का फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऐसा अगर आपने बना दिया तो यहाँ पे आपने ये मिस्टेक कर दिया, क्योंकि फिर ये ट्रिब्यूटरी नहीं है यमुना की, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है यमुना की, इसलिए ये मार्किंग्स का आपको ध्यान देना है। मैप मार्किंग के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैं बनाऊंगा टाइम मिलने पे, बट अभी आपको मैं कुछ चीज़ें डेली बताते रहूँगा ताकि इंप्रूवमेंट डेली बेसिस पे हो। एंड आज के लिए बस इतने ही आर्टिकल्स थे। जिन लोग को ये पीडीएफ रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल। एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।